16 किलोमीटर्स टू गो, 27 किलोमीटर का 28 किलोमीटर का रेंज। हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो अपनी गैंग के साथ रेडी हूँ वापस जाने के लिए। दिस इज रॉनी, दैट्स आनंद इन द बैक। एंड अभी का जर्नी आते वक्त तो इन दोनों ने ही चलाया है एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब, जैसे आपने देखा है। अभी रिटर्न जाना है, अराउंड 452 किलोमीटर्स दिखा रहा है घर के लिए, बट आई हैव टू गो थ्रू कोल्हापुर। ये कोई दूसरा रूट दिखा रहा है, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो। मैप इज शोइंग अ डिफॉल्ट रूट जो कोल्हापुर स्किप कर रहा है, बट आई एम वर्क इन कोल्हापुर। यूनिक हुंडई जाना है थोड़ा काम के लिए, तो आई विल टेक दैट रूट, गो वाया कोल्हापुर। तो किलोमीटर मेरे ख्याल से सेम ही होएगा, क्योंकि आते वक्त भी उतना ही कुछ किलोमीटर था। तो एंड इट्स शोइंग 8 hours 44 minutes। शाम को रात के 8 बजे तक हम घर पे पहुंचेंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कितना ट्रैफिक लगता है, क्योंकि कोल्हापुर का रूट पे शायद से ट्रैफिक भी हो सकता है ज़्यादा। एंड बैटरी इज चार्ज टू 95% राइट नाउ। लेवल 3 ऑफ रीजन विल यूज। 447 किलोमीटर्स का माइलेज दिखा रहा है। लेट्स सी एक चार्ज में कवर होता है कि नहीं, क्योंकि अप हिल है अभी यहाँ से पूरा, मतलब एटलीस्ट टिल कोल्हापुर तो हार्डकोर अप हिल मिलने वाला, आंबोली वगैरह सब कुछ। तो देखते हैं कितना बैटरी ड्रेन होता है और कहाँ पे हम उसको रिचार्ज करेंगे। किया भी तो ज़्यादा देर रिचार्ज नहीं करेंगे, एज यू नो विल ओनली टेक अ स्टॉप फॉर 15-20 minutes एंड विल गो। देखते हैं कोल्हापुर पहुँचते वक्त डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, स्टॉप लेना है या उसको पूरा का पूरा ही ड्रेन करके देखते हैं। नहीं तो इस बार तो आई सी ऑन द रोड एज यूजुअल। रिसेट टू 0 एंड एज आई सेड 95%। बैटरी लेवल 3 ऑफ रीजन। 447 किलोमीटर गाड़ी का एस्टिमेट है। 452 किलोमीटर हमको जाना है। ओके, सो 34 डिग्रीज टेम्परेचर है, दैट्स व्हाई एसी इज ऑन। एक 24 डिग्रीज पे एसी को रखा हुआ है। एंड जो कोल्हापुर में जहाँ पे जा रहे हैं उसका 192 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 4 बजे तक वहाँ पे पहुँचेंगे। वी हैव टू ट्राई टू रीच अर्लियर, क्योंकि शाम में पुणे में भी वापस शो है, तो उसके पहले पहुंचना है कुछ भी करके। किलोमीटर एक्सपेक्टेड माइलेज 90% टच हो गया। 5% कंज्यूम किया है। अराउंड 24.4 किलोमीटर्स कवर्ड। एक रफली 4.5-5 किलोमीटर का माइलेज मिला है। एसी है फुल स्विंग में, उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कंजम्पशन होगा इस ट्रिप में। एंड टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। 85%, 47.7 किलोमीटर्स कवर्ड। 10% में एक 47.7 किलोमीटर्स हुआ, दैट इज 5 किलोमीटर से कम का माइलेज अभी मिल रहा है। लेट्स सी, स्पीड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ही है, देखते हैं आगे जाके। अभी तो वैसे घाट चढ़ना है, आंबोली घाट आने वाला है। ये जो रोड है ना, ये इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। इवन आफ्टर आंबोली घाट का हालत तो थोड़ा प्लस माइनस है ही है, बट आफ्टर आंबोली ऑल्सो कुछ कुछ जगह पे काम चल रहा है। बट जहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन रोड है। उस दिन रात में क्लियर शूट नहीं हो पाया, तो अभी मैं जब भी ये सब एरियाज क्रॉस करेंगे, एक छोटा सा आपके लिए स्निपेट्स रिकॉर्ड कर लूंगा, सो दैट यू नो द कंडीशन ऑफ द घाट एंड द रोड दैट आई एम टेकिंग। क्योंकि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर रोड, मैक्सिमम लोग यही रूट लेते हैं गोवा आने के लिए जब मुंबई या पुणे से आते हैं। तो आई थॉट आई विल गिव यू एन अपडेट ऑन दैट ऑल्सो। और तो 80% पे अभी गाड़ी है एंड 62.3 किलोमीटर्स कवर किया है। नाउ द थिंग इज, अभी हम लोग ऑलमोस्ट आंबोली घाट के स्टार्ट पे आ गए हैं। तो 1-2 किलोमीटर में आंबोली घाट शुरू हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द होल थिंग फ्रॉम हियर। 80% पे वी हैव रीच्ड हियर। देखते हैं टॉप पे पहुंचने पे कितना परसेंटेज और कितना कंजम्पशन होता है, तो विल फिगर आउट क्या है। एंड वी आर गोइंग विद एसी ऑन, एसी बंद नहीं करने वाले हैं। 24 डिग्रीज पे इट इज सेट। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, 38 डिग्रीज है, मतलब एसी बंद करते ही एकदम हीट हो जाता है। तो लेट्स सी व्हाट इज द माइलेज वी गेट ऑन अप हिल, और वही पूरा हमारा जर्नी डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन अगर हो जाता है तो हमको चार्जिंग के लिए रुकना पड़ जाएगा, बट उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। एज द
चार्जिंग स्पीड कैपेसिटी ऑफ द कार इज वेरी हाई. तो अगर 60 किलोवाट वाला भी मिल गया तो एक 15 मिनट्स का चार्ज विल बी मोर देन इनफ. घाट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. मतलब उसका जो घाट एंड्स का मार्कर तो पीछे चला गया है, बट थोड़ा सा ये एक पैच रह जाता है एंड मे बी अनदर किलोमीटर. तो 72% बैटरी है. वी स्टार्टेड 80%, एक ऑलमोस्ट 8% का कंजम्पशन हुआ है एंड दिस होल पैच इज अराउंड 16 किलोमीटर लॉन्ग. तो एक रफली 2.5 मैक्स. आई विल स्टिल कंसिडर 2 किलोमीटर्स का पर परसेंटेज का माइलेज आया है नाउ, विच इज स्टिल डिसेंट. क्योंकि अपनी गाड़ी में 1 किलोमीटर के आसपास हो जाता है वो. अभी रेंज रीगेन करना पड़ेगा सो दैट वी कंप्लीट द होल जर्नी. 119 किलोमीटर्स पे विल बी टेकिंग दैट स्टॉप विच आई टोल्ड यू इन कोल्हापुर. घाट पे जैसे आपने देखा पीछे काम चल रहा है, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ समर द रोड्स विल बी रियली गुड. घाट अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है इस पोजीशन पे. 72%, 305 किलोमीटर का रेंज रिमेनिंग एस्टिमेटेड बाय द कार. तो देखते हैं. अभी विल स्टॉप इन कोल्हापुर फॉर सम टाइम. वहाँ पे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ी तो वैसा स्टॉप लेंगे. अगर नहीं पड़ रही है तो एक 15 मिनट का ब्रेक लेके सीधा घर के लिए निकलेंगे. आपको बोला था कि रोड जो बन चुकी है बहुत ही अमेजिंग बनाई है. तो ये अभी आजरा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, विच इज बिफोर निपनी. एंड लुक लाइक प्रॉपर कंक्रीट रोड्स इन्होंने यहाँ पे बना दिया है. फॉर दैट रीजन दे पुटिंग अ टोल ऑल्सो. तो आगे एक टोल भी आएगा विच इज नॉट एक्टिव राइट नाउ. लेकिन एक बार मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा पैच जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वो टोल ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. तो जो मैं आपको टोल के बारे में बोल रहा था, वैसे तो प्राइसिंग यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो टोल बूथ अभी आ रहा है. हियर इट इज. वेरी सून ये निपनी वाला रोड क्रॉस करने के लिए, निपनी उत्तर आजरा ये वाला रोड क्रॉस करने के लिए आपको ये टोल भरना पड़ेगा. $65 बैटरी रिमेनिंग, 30% कंजम्पशन हो गया, 114 किलोमीटर्स कवर्ड. तो नाउ द थिंग इज तो बेसिकली एक अराउंड 4 किलोमीटर से भी कम का माइलेज है अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ द घाट सेक्शन जो हमने चढ़ा है वो आम्बोली और ये सब पूरा. बट होपफुली वंस वी हिट द हाईवे और निपनी वगैरह जब तक हम क्रॉस करेंगे तब तक माइलेज वापस बढ़ जाएगा. एक एटलीस्ट 5 का अगर परसेंटेज पे भी आ जाता है, 5 किलोमीटर्स पर परसेंटेज पे, तो वी कैन ईजिली डू इट विदाउट चार्जिंग आई गेस. 80 मोर किलोमीटर्स टू गो टू टेक द स्टॉप. तो आपको अपडेट करते रहते हैं. एंड द रोड्स एज आई सेड बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया है. इवन द इंटरनल रोड्स आर फिक्स्ड. जो गाँव के बीच में से भी रोड्स है वो भी अच्छे खासे बना दिए उन्होंने. तो दिस इज अ पैच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो बेसिकली उत्तर और निपनी के बीच में है ये वाला पार्ट जिसका काम चल रहा है. एंड बेसिकली एक ही लेन ओपन है और आधा कच्चा रास्ता है, उसमें से निकलना पड़ रहा है. बट आई गेस द पेन विल बी वर्थ द वेट, क्योंकि एक बार जैसे पीछे रोड्स बने वैसे रोड्स यहाँ पे बन गए तो बहुत मज़ा आएगा. 40% बैटरी कंज्यूम, 4 किलोमीटर से थोड़ा कम माइलेज है अभी के लिए.
बट एज यू सी 243 किलोमीटर्स बोल रहा है। एक हमारा स्टॉप 42 किलोमीटर्स पे है। ट्राई माई बेस्ट टू इंक्रीज द माइलेज, लेट्स सी कितना और इसको बढ़ा सकते हैं। तो यूनिक Hyundai हम लोग पहुंच चुके हैं 47% बैटरी में। एक छोटा सा 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर सीधा घर निकलेंगे। एट दिस पॉइंट हमारे कैमरा ने हमको धोखा दे दिया है। कुछ ऐसे क्लिप्स आए हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, उनको मैंने वीडियो में यूज़ नहीं किया। बट जो इम्पोर्टेंट है उनको वॉइस ओवर करके मैं आपको बताऊंगा। तो इस पॉइंट पे बेसिकली गाड़ी 180 का माइलेज बता रही है, प्लस इफ़ यू सी 218 किलोमीटर्स जाना है, विच इज़ रफली 35 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। एंड वी डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क एंड नॉट चार्ज इन बिटवीन, और आगे बढ़ने का हमने डिसाइड किया। डाउन टू 35%, 95 से चले थे 60% कंजम्पशन, 253 का माइलेज मिला है। थोड़ा सा गैप कम होते जा रहा है। 155 कार बोल रहा है 174 हमें जाना है। एंड रोड पे काम चल रहा है तो डाइवर्जन लेते लेते जा रहे हैं। %, 300 किलोमीटर्स कवर्ड, 122 का माइलेज दिखा रहा है, 126 टू रीच। 4 किलोमीटर का डिफरेंस अभी भी है। लेट्स सी हाउ सून वी कैन कवर दिस। रीच 20% नाउ, 98 किलोमीटर्स का एक्सपेक्टेड रेंज है। 106 किलोमीटर्स जाना है। रोड एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं है, बट जो डाउन हिल मुझे चाहिए वो अभी तक मिल नहीं रहा है। देखते हैं। अभी सातारा वगैरह सब क्रॉस हो गया। ज़्यादा कुछ लगेगा तो एक 5-10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। 3% बैटरी रिमेनिंग। कार का प्रेडिक्शन है 72 किलोमीटर्स और हमको जाना है रफली 84 किलोमीटर्स। बहुत ट्राई करके भी मैच नहीं हो पा रहा था वो रेंज। एंड till this point we have decided just to keep driving at the regular speed limits as you see, and with AC on, क्योंकि हमको गाड़ी को जितना हो सके उतना रियल कंडीशंस में चलाना था। So that's why we continued with the AC on, and we thought like आगे जाने के बाद में अगर थोड़ा और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, अगर रेंज प्रेडिक्शन और नंबर ऑफ किलोमीटर्स मैच नहीं हो पाता है, तो फिर हम AC को ऑफ करेंगे। 10% बैटरी रिमेनिंग एंड थोड़ा सा मैच हो गया है। 50 किलोमीटर्स टू गो एंड 51 किलोमीटर्स के आसपास मुझे एस्टिमेशन आ रहा है गाड़ी में। सो वी डिसाइडेड टू स्विच ऑफ द AC टू कीप दिस डिफरेंस इंटैक्ट, बट कीप ऑन गोइंग विद द स्पीड लिमिट। एक अप हिल आ गया रास्ते में एंड उसकी वजह से डिफरेंस वापस बढ़ गया एट 5%। 27 किलोमीटर्स का रेंज गाड़ी बता रहा है, 30 किलोमीटर्स जाना है। वी वर टोटली काउंटिंग ऑन द डाउन हिल्स जो आगे आने वाले थे, एंड वी वर जस्ट प्रेइंग कि गाड़ी चार्जर तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम थे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। क्रॉसिंग वाजी एरिया, और ये एरिया के पहले एक डाउन हिल आता है, उसमें डिसेंट रीजन मिल गया है। 16 किलोमीटर्स टू गो, 27 किलोमीटर का 28 किलोमीटर का रेंज अभी गाड़ी में है। होपफुली चार्जर तक तो आराम पहुंच जाना चाहिए। आफ्टर NDA रोड there's another small downhill which is going on. 3% बैटरी, 19 किलोमीटर्स का रेंज है एंड 6 किलोमीटर्स जाना है, पहुंच ही जाएंगे। Nearly reached the charger at 3% बैटरी, 17 किलोमीटर्स रिमेनिंग। मेरा घर इधर से आधा 1 किलोमीटर ही है, तो आराम से पहुंच जाते थे। बट डाउन हिल ने एक्चुअली बचा दिया, नहीं तो हालत टाइट हो गई थी हम लोगों की। गाड़ी को फाइनली फास्ट चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज पे लगा दिया किया शोरूम पे हमने, एंड वी कॉल्ड इट अ डे। मुझे अपने शो के लिए निकलना था तो मैं भाग गया, मैंने वीडियो का एंड रिकॉर्ड नहीं किया। सो अमेजिंग ड्राइव गाइस, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कार थी। द रेंज इज़ अनबिलीवेबल।
मतलब इतना टेंशन और इतना लोअर परसेंटेज पे जाने के बाद में भी हमने 20-30 किलोमीटर्स लाइक 5% के नीचे भी पहुंच गया था एक बार गाड़ी, लाइक अराउंड 4% टच करके वापस रीजन मिला था हमको, और उतने में हमने 20-30 किलोमीटर्स कवर किया, विच इज़ लिटरली अनबिलीवेबल। एंड द फैक्ट कि 10% तक हम लोग ने गाड़ी को एसी के साथ में चलाया, वो भी उस टाइम पे टेंशन में आके बंद कर दिया, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट था मेरे को लगता है पूरा ट्रिप विद एसी करते तो भी इशू नहीं होता। वर्थ कंसिडरिंग गाइज, डू टेस्ट ड्राइव इट, द कंफर्ट लेवल अमेजिंग, रेंज अमेजिंग एंड स्पेशियस एंड फीचर लोडेड। एक बार आप गाड़ी चलाओगे तभी आपको ये जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में समझ आएगा। worth checking out guys, and hope you guys like this vlog. Do share it with your friends, subscribe to the channel, hit the bell icon, जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।